स्वागत है सभी बच्चों का। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लासें पढ़ाता हूँ बच्चों। तो ये मैथ की ही क्लास है, पर मैथ जो है RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाला है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है आयतन वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें 50 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। 5 क्लासें आपकी हो चुकी हैं बच्चों। तो उससे आगे की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं, पर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस मैथ से अलग आपको SD यादव पुराना वाला और नया वाला SD यादव कंप्लीट प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। जिस बच्चे को भी चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है मेरे नंबर पे, ठीक है, कंप्लीट RS अग्रवाल के लिए। चलिएगा आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। 51 क्वेश्चन में बोला गया है एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखो, जब भी परसेंटेज में वृद्धि करके आपको अगर क्षेत्रफल में बूझे तो 2 बार करते हैं। अगर वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस। और अगर आयतन के लिए बूझे तो 3 बार करते हैं। अगर वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस। अब देखो कैसे करेंगे इसको। 100 मानो, और 100 में कितने % की वृद्धि है इस क्वेश्चन में? 50% की वृद्धि है। तो 100 का 50%, 100 का जितने % निकालते हैं उतना ही आता है, और वृद्धि के लिए जोड़ दिया, ठीक है। अब एक बार और करो, क्योंकि क्षेत्रफल बूझ रहा है तो 2 बार होगा। तो 150 का 50% आधा होता है, तो 50% इसका 75 हो जाएगा। तो 75 आप इसमें जोड़ दें, ठीक है। तो ये हो गया 5 और 7 और 5 12, और 1 और 1 2, तो 225 हो गया। तो हम चले थे 100 से पहुंच गए 225 पे, तो कितने की वृद्धि होगी? 125 की। अब वृद्धि % में बटे में छोटा वाला आता है, तो इन दोनों में छोटा कौन है? 100। तो बटे 100 और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो 125% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 51 में। अब आप आ जाएंगे 52वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है बच्चों? इसमें कहा गया है 2 घनों के आयतनों का अनुपात दिया है। 2 घन है, उनके आयतनों का अनुपात इसने हमको दे दिया है। और वो कितना इसने हमको दिया है? 8 और 27। 8 और 27 दिया है। अब घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। अगर आप आयतन का घनमूल ले लोगे तो आपको आयतन इसकी घन की भुजा मिल जाएगी। अगर आयतन का आपने घनमूल ले लिया तो आपको भुजा मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी भुजा तो हो जाएगी 2 और इसकी भुजा हो जाएगी 3। पर आपसे पूछना क्या चाह रहा है? इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आप इसका घनमूल लो, तो इसका घनमूल तो हो गया 2 और 27 का घनमूल हो गया 3। अब ये इनकी भुजा है, ये इनकी क्या आ गई है? भुजाएं आ गई है। ये इनकी भुजाएं आ गई। अब तुमसे संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा है A1 और 6 गुणा और भुजा है A2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 6 से तो 6 ही कट जाएगा। तो A1 कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। और A2 कितना है? 3, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 4:9 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे 53 पे आ जाएंगे। 53 22 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के बने घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। देखो, कोई 22 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है और उसको पिघलाना है, तो आप एक काम करो, घन का आयतन निकालो। घन का क्या निकालो? आयतन। क्वेश्चन नंबर 53। अब घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3। तो भुजा है 22, तो 22 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 22 गुणा 22 गुणा 22, ठीक है। अब इस घन को पिघलाकर क्या बनाया जाना है? इस घन को पिघलाकर, वो बनाने की बात कर रहा है, घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो जब भी संख्या बूझता है ना, तो जिसकी संख्या बूझता है उसका आयतन या क्षेत्रफल जो भी निकलता हो वो नीचे लिखते हैं बटे से, और जिससे बनवाता है उसका आयतन या क्षेत्रफल ऊपर लिखते हैं जब भी संख्या निकालनी होती है। तो इससे बनवा रहा है तो इसका आयतन हमने ऊपर लिख दिया। अब जो बनवा रहा है उसे हम उसका आयतन नीचे लिखेंगे बटे के, और भाग कर देते हैं तो संख्या आ जाती है, ठीक है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और r की वैल्यू उसने दी है इसमें त्रिज्या। r बोले तो त्रिज्या होती है, और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो 1 के क्यूब का मतलब तो भाई यही रह जाएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 हो जाएगा। और ये जो आपका पाई है इसका आप मान रख लें 22/7। पाई का मान कितना हो जाता है? 22/7 होता है, ठीक है। ये लीजिए, तो 1 22 से तो ये 22 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 से ये 11 बार, और फिर 2 एकम 2 और 2 से फिर ये 11 बार, ठीक है। तो 3 सत्ते 21 और घूम के ऊपर पहुंच जाएगा आपका। तो इसमें होना क्या है आपके लिए? 11 11 में 121 गुणा, अब ये 3 सत्ते 21 और घूम के ऊपर पहुंचेगा। बस इनकी गुणा कर दो आप, तो 21 एकम 21 को 1 हासिल 2, 21 दूनी 42 और 2 आपका कितना हो जाएगा? 44। तो हासिल 4 और 21 और 4 कितने हो जाएंगे? 25। तो 25 41 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का, 25 41, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाएंगे। एक घनाकार डिब्बे के प्रत्येक सिरे की लंबाई 1 मीटर है। इसमें 10 सेंटीमीटर भुजा के कितने घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं। तो जिसमें रखने की बात कर रहा उसका आयतन बटे जिसको रखने की बात कर रहा उसका आयतन, ठीक है।
तो ये रखने में बात कर रहा है किसमें, 1 मीटर उसका सिरा है, और देखो जिसको रखना है उसका सेंटीमीटर में है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो इसकी भुजा जो है 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पहले तो बड़े वाले का आयतन निकाल दो, तो आयतन क्या होता है घन का, भुजा की घात 3, तो 100 की घात 3, ठीक है, बटे जो रखा जाना है उसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 की घात 3। आयतन जो घन का होता है भुजा की घात 3 ही होता है। बस इसमें एक चीज़ देखनी थी, वो जो बड़ा वाला घन है उसकी भुजा जो है मीटर में है और छोटे वाले की सेंटीमीटर में थी, तो दोनों को एक यूनिट में बदल लिए हैं, वो उसको भी हमने किस में चेंज कर लिया है, सेंटीमीटर में कर लिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 100 गुणा 100 गुणा 100, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 10 गुणा 10 और गुणा 10, तो 1 2 3 1 2 3, तो कितना बचेगा ये 100 गुणा 10 का मतलब हो जाएगा 1000, तो 1000 घन रखे जा सकते हैं छोटे वाले, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55, अब देखो 55 में क्या है देखते हैं बच्चों। इसमें बोला गया है एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है। घन और गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसका संपूर्ण पृष्ठ होता है, गोले का। और उसने हमसे क्या कहा है कि घन और गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ समान है और आयतनों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। आप एक काम करेंगे, इसे 2 से कैंसिल करेंगे 3 बार, इसे 2 से कैंसिल करेंगे 2 बार, तो ये हो गया 3 गुणा ए स्क्वायर बराबर 2 यहाँ बचा हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो आप एक काम करें, यहाँ से ए स्क्वायर और आर स्क्वायर का अनुपात निकाल लें, आपको वैल्यू है इनकी हमें चाहिएगी, तो निकालते हैं। देखो जब संख्याएं बराबर में हो और आपको अनुपात निकालना हो, तो बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में रख देते हैं, ये अनुपात में ले जाने का शॉर्टकट होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर अनुपात आर स्क्वायर, ठीक, तो ये बाद वाला 2 पाई को पहले लेके आ जाओ आप, 2 पाई, और जो पहले वाला था ये 3, इसको आप बाद में लेके चले जाओ, ठीक है। अब देखो इन पे से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आ जाएंगे, तो स्क्वायर हटा दो आप इनसे, इनसे क्या हटा दो स्क्वायर, तो इस पर रूट आ जाएगा, और यहाँ से भी आप स्क्वायर हटा दो तो इस पे भी रूट आ जाएगा। तो घन की भुजा कितनी है, रूट 2 पाई, और गोले की त्रिज्या कितनी है, रूट 3। अब तुमसे किस चीज़ का अनुपात इसने पूछा है, तो ये कह रहा है इनके आयतनों का अनुपात बता दो आप। तो ये जो घन है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्या होता है, त्रिज्या, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, रूट 2 पाई, और इसकी भी घात कितनी है, 3 है, 4/3 पाई, और आर की वैल्यू कितनी है, रूट 3, और उसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, वो मैं आपको अलग करके दिखाता हूँ। जैसे पहले आपको ये है, ये जो है इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इस तरह से, इस तरह से, ध्यान से समझना। अब देखो जिस पे रूट होता है, केवल रूट होता है, उसकी घात 1/2 होती है, तो 2 की घात 1/2, और इसकी घात कितनी है, 3, ठीक। ऐसे ही यहाँ जो पाई की घात 1/2 और इसकी घात कितनी है, 3। अब देखो अगर घात के ऊपर घात होती है तो घात की गुणा हो जाती है। अब 1/2 में जब तुम 3 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 3/2, और ये हो जाएगा पाई की घात 3/2, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको ये लिख सकते हो 2 की घात 3 की घात 1/2, और इसको आप लिख सकते हो पाई की घात 3 की घात 1/2। बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब 2 की घात 3 का मतलब तो 8 है, और घात 1/2 का मतलब रूट होता है। घात 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। तो ये जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, 8 की घात 1/2, हाँ, और ये पाई है ही आपका, पाई की घात, पाई स्क्वायर इंटू पाई की घात 1/2। बिल्कुल विस्तार से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो आप। अब देखो रूट का मतलब, एक घात 1/2 का मतलब होता है रूट, क्या होता है, रूट, ठीक। अब 8 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 2 लिख सकते हो, 4 गुणा 2। 8 को आप लिख सकते हो 4 गुणा 2। बिल्कुल विस्तार से बता रहा हूँ आपको, ध्यान से अब देख लें, और इसको आप अभी ऐसे ही रहने दें। अब देखो 4 तो 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, ये लीजिए, और यह पाई स्क्वायर जो है पाई के रूप में बाहर आ जाएगा। तो ये वैल्यू मिलेंगी आपको, ये वैल्यू है किसकी जगह, इसकी जगह आप ये लिखेंगे, ये, ठीक है। इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं इसमें। अभी इधर का भी सोल्व करके दिखाऊंगा आपको, इस साइड का भी। तो इधर की वैल्यू तो हमने निकाल ली बच्चों।
ये इसकी वैल्यू निकाली हमने इसकी, तो इसकी जगह आप ये रख लें 2 इंटू √2 और गुणा पाई √पाई, ठीक है, बराबर 4/3 पाई। अब देखो √3 को करके दिखाते हैं आपको, √3 को √3 है ये, और इसकी पावर कितनी है 3 है। अब रूट का मतलब होता है घात 1/2 और उसकी घात कितनी है 3। अब घात के ऊपर घात होती है तो गुना हो जाती है घात में, तो ये लिख सकते हैं। तो इसको आप बच्चों ये लिख सकते हो ये, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो 27, और 27 को क्या लिख सकते हो 3 गुणा 9, 3 गुणा 9, और उसकी भी घात कितनी है 1/2। अब देखो 9 तो 3 के रूप में बाहर चला जाएगा, 9 किसके रूप में बाहर जाएगा 3 के रूप में बाहर चला जाएगा, और अंदर जो बचेगा 3 की घात 1/2, हाँ, तो 3√3, ठीक है, 3√3, तो ये बचा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। तो गुणा में 3√3, ये लीजिए, ये बराबर नहीं अनुपात है, अनुपात निकाल रहे हैं हम इनका, ठीक। तो इस तरह से कर सकते हैं बच्चों। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको आप कैंसिल करेंगे, तो पाई से तो ये वाला पाई कैंसिल हो रहा है आपका, ठीक है, और इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो रहा है आपका, 2 से ये 2 बार कैंसिल हो रहा है आपका, ठीक है। तो इधर क्या बच रहा है आपका √2 गुणा पाई, और इधर क्या बच रहा है 2√3, ठीक। थोड़ी देर के लिए अब इसने जो वैल्यू दी हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 55, थोड़ी देर के लिए आप क्या करें इसको ऐसे कर लो। अनुपात का मतलब बटा ही होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है बच्चों बटा ही होता है, ऐसे। अब देखो ये जो 2 है, क्योंकि इस रूप में उसने आंसर नहीं दे रखा, आंसर मिलान करना है हमें, ये जो 2 है ये वाला 2, ये वाला 2, इसको आप लिख सकते हो √2 गुणा √2। क्यों? क्योंकि √2 की जब तुम √2 में गुणा करोगे तो 2 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा जब √2 की 2 में गुणा करोगे, तो 2 को ये लिखा जा सकता है, तो इसको आप ये लिख लें आप √2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आंसर उसने इससे रूप में नहीं दे रखा जिस रूप में हमने लिखा है, ठीक है, ये लीजिए। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो 2 × 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई √6। अब अनुपात में लगा दो, बटे का मतलब अनुपात होता है, तो √π अनुपात √6, तो ये आंसर बनेगा क्वेश्चन 55 का, √5 अनुपात √6। देखो कैलकुलेशन मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से बच्चे इसमें बताई है, आप उसको वीडियो को दोबारा से रोक के स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, आना चाहिए आपको ये चीज़ें, ठीक है। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम जाएंगे 56 पे। देखो 56 में क्या किया है इसने, एक घन तथा इसमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाले गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। कोई घन है, उसमें पूरी तरह से फिट होने वाले गोले के आयतन का अनुपात पूछ रहा है, घन का गोले के आयतन का अनुपात, ठीक है। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। चलो जैसे ये बताता हूँ मैं, ये घन नहीं है पर आप थोड़ी देर के लिए मान लें घन, और इसमें गोला है, ये गोला है। अब हम घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो ये ए मान लिया हमने इसको, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये ए है। अब ये गोला है, तो इसकी त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि, ये त्रिज्या है इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक ए है। अच्छा ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये जो हो जाएगा a/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। तो जुड़ के ये पूरा कितना हो जाएगा बच्चों a हो जाएगा। तो ये क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, आप जो भी घन की भुजा मानोगे उसका आधा गोले की त्रिज्या होगी, ठीक है, उसका आधा गोले की त्रिज्या होगी। अगर तुमने इसकी भुजा 2a मान ली तो फिर ये a और a हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ घन की भुजा तो मानेंगे 2a, तो गोले की त्रिज्या बच्चों a हो जाएगी। बस ये आपको दिखाना चाह रहा था मैं इसमें। गोले के आयतन का अनुपात क्या है, तो भुजा हमने घन की a मान लिया, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा की घात 3, 2a मान लो, 2a, ठीक है। और अनुपात जो गोला इसके अंदर पूरी तरह से फिट होना है उसका, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³। तो r बोले तो त्रिज्या, तो त्रिज्या जो है घन की भुजा की आधी हो जाएगी। घन की भुजा हमने 2a मानी है, तो इसकी भुजा a हो जाएगी बच्चों, तो पाई r³ होता है, ये लीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और a का क्यूब अनुपात 4/3 पाई गुणा a का क्यूब। अब कौन कौन कैंसिल हो रहा है, इससे तो ये कैंसिल,
4 से ये 2 बार कैंसिल। अब 3 अनुपात लेंगे, एलसीएम लेंगे 3 का, तो 3 दूनी 6 अनुपात, इधर पाई और बटे में 3 जो आएगा तो अनुपात में बटे को छोड़ देते हैं, अनुपात में बटे को बच्चों छोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 6 अनुपात पाई। इस तरह से कर सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाएंगे आप। 57 में बेलन की, देखो बेलन की चर्चा कर दी है इसने। तो बेलन जो होता है इसका आयतन निकाला जाता है। बेलन का क्या निकाला जाता है बच्चों? देखो इस तरह से बेलन होता है आपका, तो बेलन का जो है आयतन निकाला जाता है। बेलन का क्या निकाला जाता है बच्चों? आयतन निकाला जाता है। और ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होती है r, ये भी r होता है, ये पूरा इसका व्यास 2r हो जाता है, और ये इसकी हाइट होती है h। ये क्या होती है? इसकी हाइट होती है, ठीक है। तो गोले का जो आयतन होता है पाई r h होता है आपका। कितना होता है? पाई r स्क्वायर h हो जाता है गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। तो आयतन तो होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। एक इसका होता है आपका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का, गोला नहीं बेलन। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ 2 पाई r h होता है। अब इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ भी होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, वो क्या होता है? 2 पाई r और ब्रैकेट में r प्लस h। ब्रैकेट में क्या होता है? r प्लस h होता है, ठीक है। चलिएगा, ये 3 फॉर्मूले हैं बेलन के। क्वेश्चन करते हैं 57वां। बेलन की ऊंचाई दी है और व्यास दिया है। व्यास का आधा त्रिज्या होती है। अगर व्यास 10 दिया है तो त्रिज्या 5 हो जाएगी, ठीक है। तो आयतन पूछ रहा है, तो आयतन पूछ रहा है तो v बराबर पाई का मान रख लो, क्योंकि ऑप्शन पाई में है नहीं, तो 22/7 पाई r स्क्वायर। तो r जो है ना 5 हो जाएगा, क्योंकि व्यास 10 दिया है इसने, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 5 का स्क्वायर तो 25 लिख लो अब, गुणा h। तो h कितना दिया है इसने? 14 दिया है। कितना दिया है? 14 दिया है, ठीक है। तो 7 से आप इसको 2 बार कैंसिल करेंगे, और 25 दूनी कितने हो जाएंगे बच्चों? 50 हो जाएंगे। तो 22 गुणा 50, ठीक है। अब जीरो ऐसे ही आ जाएगी हमारी ये, और 5 दूनी 10 की जीरो, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 1100 घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 58वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 58। अब 58 में क्या है? एक बेलन की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r और ब्रैकेट में r प्लस h होता है, ठीक है। ये लीजिए, अब 2 गुणा, ऑप्शन जो है पाई में है नहीं तो पाई का मान रख लेंगे आप 22/7 गुणा। अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? उसने कहा है उसके आधार का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है, तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 हो जाएगी, ठीक है। और 7/2, और हाइट कितनी दी है उसने हाइट दी है बेलन की 80 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर दी है? 80 सेंटीमीटर दी है, तो ये हो जाएगा 80। बस कैलकुलेशन करनी है अब आपको। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल आपका, इस 2 से ये 2 कैंसिल आपका, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 22। अब अंदर आपको एलसीएम लेना होगा, तो 2 एलसीएम लेंगे तो 2 की 80 में गुणा हो जाएगी, तो 8 दूनी 16, 160 और 7 167/2, ठीक है। 80 दूनी 160 में 7 जोड़ेंगे तो 167 हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। अब 2 से आप क्या करेंगे? 22 को कैंसिल करेंगे 11 बार। अब 11 7 77 हासिल 7, 11 6 66 और 7 कितने हो जाएंगे आपके? 66 में जब आप 7 जोड़ोगे तो 73 हो जाएंगे, तो हासिल 7, और 11 और 7 कितने हो जाएंगे? 18, तो 1837 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाएंगे। 59 में क्या है? क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। एक बेलन की ऊंचाई दे दी है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r h, तो 2 पाई r h, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r h, और इसने कितना दे दिया है हमको? ये बेलन का वक्र पृष्ठ, ये जो इसने हमको दिया है 264 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए इनके मान रखो, 2 गुणा पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणा r गुणा h, उसने हमको दिया है 14 सेंटीमीटर। 14 तो बराबर कितना हो जाएगा? 264, ठीक है। तो 7 से ये कितनी बार कैंसिल होगा? 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 22 से इसको करो आप, 22 ही कम 22 बचे 4 हो गए 44, 22 दूनी 44, 2 दूनी 4 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो r जो है 3 आ गया। अरे 2 दूनी 4 और 4 से 12 3 बार कैंसिल हो जाएगा। अब आयतन पूछ रहा है आपसे,
तो आयतन वही बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, चलिएगा अब पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, गुणा एच कितना दिया है इसने आपको, एच की वैल्यू जो इसने आपको दी है वो है 14। कितनी दी है, 14। ठीक है, तो 7 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। अब 22 दूनी 44 में 9 की गुणा कर लो, 22 दूनी 44 में 9 की गुणा आप करेंगे तो 9 चौक 36 को 6 हासिल, 3 9 चौक 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, तो 396 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाएंगे। 60वां क्वेश्चन, 60 में क्या है, 60 में देखते हैं क्या है बच्चों। इसमें इसने कहा है एक बेलनाकार बर्तन की धारिता जो है 25.872 लीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। देखो ऊंचाई जो है त्रिज्या की 3 गुनी है, तो हमने त्रिज्या x मान ली तो ऊंचाई हो जाएगा 3x। एक बात तो ये समझ लें आप, उसी ने कहा है कि ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है, आधार की त्रिज्या की ऊंचाई जो है वो 3 गुनी है। ठीक है, चलिएगा अब ये जो धारिता होती है ये आयतन के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, आयतन के बराबर। पर इस लीटर को आपको घन सेंटीमीटर में अगर बदलना है तो 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। 1 लीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से गुणा करनी पड़ती है, पर ये आयतन है तो आयतन होता है सेंटीमीटर की घात 3, तो हर सेंटीमीटर के लिए 10 गुणा 10 गुणा 10, तो 1000 से गुणा करनी पड़ेगी आपको इसमें, तो ये घन सेंटीमीटर में आ जाएगा, आयतन बन जाएगा ये। तो आयतन जो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच बराबर, ये कितना है 25.872, ये लीटर है। अब लीटर के घन सेंटीमीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा करें। ठीक, तो ये पॉइंट आपका हट जाएगा, तीनों जीरो। ये पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर की जगह x आ जाएगा तो x स्क्वायर, और h की जगह 3x आ जाएगा, बराबर में 25,872। 25,872 पहले 11 से कर ले, 11 दूनी 22, 11 ही कम 11 और 11 दूनी 22, तो कितने बचे यहाँ पे, तो 3 बच के हो गए 38, 11 तिया 33, तो बचा कितना 5 हो गए 57, 11 पंजे 55, बचा कितना 2 हो गए 22, 11 दूनी 22। अब 2 से और कर लो, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, बचा 1 हो गया 15, 2 सत्ते 14, बचा 1 2 6 12। ठीक, अब क्या करना होगा, ये जो 3 है इससे और कैंसिल कर दो इसको 7 के साथ ही, तो 3 तिया 9, बचे 2, 3 निम 27 और 3 दूनी 6। ठीक, अब ये x की x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x का क्यूब, और बटे में जो 7 है इसकी गुणा कर दो इधर, क्योंकि बटे की ऐसे गुणा होगी ये ऊपर ही है, तो 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 निम 63 और 1 64 को 4 हासिल 6, और 7 तिया 21 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 27 से 44। अब ये जो 27 44 है ये किसका घन हो, घनमूल लेना होगा, जब इधर से हटाएंगे तो उधर घनमूल आपको लेना होता है। ठीक है, तो 4 चौक 16 चौका 24, ये 14 का घन है। कितने का घन है ये, 14 का घन है। 27 44 जो है ये 14 का घन है, तो x की वैल्यू जो है हमारी 14 आ गई है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 14 2 8 14 42। ठीक है, ये लीजिए। अब आपसे पूछा गया है इसने, वो कह रहा है इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान रखो 22/7 और आर कितना है हमारा 14 है, तो 14 गुणा 14। ठीक है, तो 7 से ये 2 बार चला जाएगा, तो 22 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 44 हो जाएंगे, गुणा 14, 22 दूनी 44। अब 14 चौका 56 को 5, 14 चौका 56 और 5 61, तो 616 आ जाएगा, ये 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहीं तक क्वेश्चन कराने थे इस क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे।